छत्तीसगढ़ में रविवार को फिर से शुरू हुआ टीकाकरण। टीका देरी से पहुंचने के कारण बाकी जिलों में आज से टीकाकरण। छत्तीसगढ़ में 12 महीनों पर भारी पड़ा अकेला अप्रैल। संक्रमण और मौतें दोनों ही ज्यादा। एक महीने में बढ़े 52% मरीज, 42% हुए ठीक। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को आपदा से निपटने के लिए मिले 300 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाने पर हो विचार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान रविवार को एक बार फिर से शुरू हो गया है। इससे पहले वैक्सीन की कमी के चलते इस अभियान को रोकना पड़ा था। दरअसल कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए देश में सबसे बड़े टीकाकरण महाअभियान की शनिवार से शुरुआत हुई। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और आला अफसरों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की। पहले दिन रायपुर समेत 14 जिलों में टीकाकरण शुरू हो पाया है। इन जिलों में 1693 लोगों को टीका लगाया गया। अफसरों ने बताया कि करीब 1.5 लाख वैक्सीन की खेप हैदराबाद से शनिवार सुबह 11:30 बजे विमान से रायपुर पहुंची। इस बात की जानकारी पहले से थी। इसी वजह से वैक्सीन के वेयर हाउस पहुंचते ही वितरण शुरू कर दिया गया। तय मापदंडों के अनुसार 146 विकास खंडों के लिए 800 और 14 नगर निगमों के लिए 2300 वैक्सीन रवाना कर दी गई। बस्तर और सरगुजा संभाग में वैक्सीन देर शाम और कुछ स्थानों पर देर रात तक पहुंची। इसी तरह बाकी जिलों के अंदरूनी क्षेत्रों में भी वैक्सीन पहुंचने में विलंब हुआ। इस वजह से वहां रविवार से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो पाया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला लगभग 13 महीने पहले 18 मार्च 2020 को सामने आया था। लेकिन एक दिन पहले बीते अप्रैल में कोरोना ने जितना कहर बरपाया है उतना उसके पहले के 12 महीनों में नहीं बरपा था। अप्रैल में कोरोना के संक्रमण और उसकी वजह से होने वाली मौतों के कई दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में पहली बार एक दिन में मिलने वाले नए केस का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। पहली बार मौतों की संख्या 3 अंकों में गिरनी पड़ी। अप्रैल में पॉजिटिविटी की दर यानी कि जांच कराने वालों में संक्रमित मिलने वालों का औसत 32 तक पहुंच गया था। वहीं जांच कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा था। रिकवरी रेट 74% तक गिर गई थी, जबकि अप्रैल की शुरुआत में यह 90% तक थी। इस स्थिति में सुधार आया है, लेकिन मृत्यु दर अभी राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। वजह यह है कि पिछले करीब 10 दिनों में रोज 200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में एक दिन में सर्वाधिक 279 तक मौत दर्ज की है। हालांकि इसमें से 60 पुराने थे, बाकी 219 एक ही दिन में मरने वालों में से थे। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला लगभग 13 महीने पहले 18 मार्च 2020 को सामने आया था। लेकिन एक दिन पहले बीते अप्रैल में कोरोना ने जितना कहर बरपाया है उतना उसके पहले के 12 महीनों में नहीं बरपा था। अप्रैल में कोरोना के संक्रमण और उसकी वजह से होने वाली मौतों को कई दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में पहली बार एक दिन में मिलने वाले नए केस का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंचा। पहली बार मौतों की संख्या 3 अंकों में गिननी पड़ी। अप्रैल में पॉजिटिविटी की दर यानी जांच कराने वालों में संक्रमित मिलने वालों का जो औसत है वो 32 तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में मार्च 2020 से कोरोना वायरस के संक्रमण से कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है और इससे छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक पेंशनर प्रभावित हुए हैं। अपना इलाज सरकारी अस्पताल के अलावा राज्य शासन की ओर से अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में भी करा रहे हैं।
सरकारी अस्पतालों में बेड और संसाधनों की कमी से निजी अस्पतालों में राज्य शासन की ओर से निर्धारित दर पर कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित होकर पेंशनर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लौटाने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए सरकार से पेंशनर के इलाज में हो रहे व्यय की पूर्ति के लिए शासकीय कर्मचारियों की भांति करने की मांग अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने की है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में अनेक पेंशनर्स कोविड-19 आने के पहले से ही कई अन्य दूसरी गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग, लिवर, कैंसर, किडनी, शुगर, बीपी आदि से ग्रसित हैं। इन्हीं दूसरे अन्य रोगों से पीड़ित और पूर्व से इलाज करा रहे पेंशनर्स को ही कोरोना संक्रमण होने के बाद अपनी पुरानी बीमारी के कारण ही अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भर्ती होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में प्रदेशवासियों के जीवन को बचाने की मुहिम शुरू की गई है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में खरीदी गई ऑक्सीजन के लिए भुगतान को लेकर अब आपदा राहत फंड से पैसा निकाला गया है। आपदा राहत फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज में भी होगा। वहीं इन सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग को आपदा से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रदेशवासियों के जीवन को बचाने की मुहिम शुरू की गई है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में खरीदी गई ऑक्सीजन के भुगतान को लेकर अब आपदा राहत फंड से पैसा निकाला गया है। आपदा राहत फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज में भी होगा। वहीं इन सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग को आपदा से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 19 अप्रैल के आदेश के परिपालन में सरकारी और निजी अस्पतालों को पर्याप्त और निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ऑक्सीजन के बारे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने जो तथ्य पेश करे थे उनको रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने ये माना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की है।
ऑक्सीजन एलोकेशन तो कुछ कम है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दिक्कत समस्या आ रही है गवर्नमेंट को, वो उसके ट्रांसपोर्ट की है। गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास सिर्फ 61 टैंकर्स हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के, और 2 केंद्रीय सरकार से आवंटित हुए हैं जो सिंगापुर से इंपोर्ट करे गए हैं, जो कि फिलहाल पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आज ये कहा है कि केंद्रीय सरकार इस पर विचार करे कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए कम से कम 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन का जो एलोकेशन है लिक्विड ऑक्सीजन का, उसको बढ़ाने के लिए विचार करें मध्य प्रदेश के कोटे में। इसके अलावा हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर के कमी, कालाबाजारी और वितरण प्रणाली के बारे में भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये माना है कि जो प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार रेमडेसिविर की बहुत बड़ी संख्या में कालाबाजारी हो रही है। देवास के अमलतास अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में मरीज ने रोते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम अनिल सहानी है। वो कहता है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, मुझे मेरी बहन को देखना है, मेरी हेल्प करे। यहाँ प्रशासन मदद के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मेरा पता नहीं क्या होगा मामा जी, मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरी बहन को भी आपको ही देखना है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने युवक की सुध ली और अस्पताल में उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया। यहाँ कोई सुविधा नहीं है मेरे पास, मैं भरना नहीं चाहता, मेरे को मेरी बहन का देखना है, मुझे मेरा देखना है, मुझे मेरी हेल्प करे, जैसे भी करे मेरी हेल्प करे। मुझको अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है। यहाँ का कोई प्रशासन मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मेरे कोई देखने वाला नहीं है। आगे से बहुत परेशान हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सब ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा है, ये सब हो रहा है यहाँ कैसे तैसे व्यवस्था हो रही छोटी मोटी। मेरा पता नहीं क्या होगा मामा जी। एक पुलिस अफसर जो हर दिन पहले पुलिस की अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और फिर डॉक्टर बनकर कोविड संक्रमित पुलिसकर्मियों और उनके घर वालों के इलाज में जुट जाता है। ये पुलिस ऑफिसर है इंदौर पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एसपी राजेश साहे। एसपी राजेश साहे दिन भर वर्दी पहने फील्ड पर रहते हैं और पुलिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं। साहे पुलिस की व्यवस्थाओं पर ध्यान रखने के साथ संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज भी कर रहे हैं। साहे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने MBBS और MD की डिग्री भी ले रखी है। इंदौर पुलिस लाइन में कोविड प्राथमिक उपचार केंद्र संचालित है। यहां पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को कोरोना के हल्के लक्षण के बाद भर्ती किया जाता है। अभी तक यहां पर सिर्फ एक डॉक्टर ड्यूटी पर थे, लेकिन इंदौर में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के कारण उन पर बेहद ही ज्यादा दबाव आ गया था। ऐसे में राजेश साहे आगे आए और उन्होंने भी कोरोना से संक्रमित पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों का इलाज करना शुरू कर दिया। अब राजेश साहे के लिए यह रोज का सिलसिला बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक वो पुलिस की ड्यूटी करते हैं और इसके बाद कोरोना पीड़ितों का इलाज। मैंने अपना MBBS भोपाल से किया था और बाद में फिर मैंने MD अपना इंदौर से किया और इंदौर से करने के बाद में फिर मैंने करने के दौरान ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर करी। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में पुलिस सर्विसेज में आया और जो अभी मेरी रोल है वो ये है कि अभी 11:30-12 बजे करीबन मैं आ जाता हूँ। अपने जो भी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उसको निपटा करके 2-3 घंटे मैं यहाँ पर रहता हूँ और 2-3 घंटे रहने के दौरान जो पुलिस फैमिली के या पुलिस एम्प्लॉय जो कोरोना से जो है इन्फेक्टेड हैं तो उनको हम लोग यहाँ देखते हैं, उनको प्राइमरीली ट्रीट करते हैं और किसी को जो सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, भले ही वो ऑक्सीजन हो या बाकी कोई और चीज़ हो, वो भी हम देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि किसी को हायर सेंटर में रेफ़र करने की ज़रूरत है तो उसको बाकायदा जो है यहाँ पे रेफ़र करके। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।